Hello बच्चों, गुड इवनिंग एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने बात करी थी डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरमेंट पे, और जिस पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करी हैं। आई होप कि आपने वो सारी प्रॉब्लम्स देख ली होंगी। हम कुछ और प्रॉब्लम्स फिलहाल डिस्कस करेंगे ताकि इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें। एक बार फिर मैं बता दूं, जेईई मेंस में इस साल ये क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है, बट आगे इस कंसेप्ट का कहीं ना कहीं आपका यूज़ आपको देखने को मिल सकता है, तो अच्छे से ध्यान से देखो। ठीक है, सो चलो कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगेन हम स्लोली जाएंगे ताकि अच्छे से लर्न कर सके। स्टार्ट किया हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और हमें अच्छे से सीख के चलना है इसको आगे। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, देखो ध्यान से। इट सेज अ वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड सर्कुलर कोन। इन्वर्टेड सर्कुलर कोन आपने देखा होगा। ठीक है, इस शेप का एक वाटर टैंक है नाउ, जिसका बेस रेडियस है 2 मीटर एंड हाइट इज 4 मीटर। विथ हैज ए बेस रेडियस 2 मीटर एंड हाइट 4 मीटर। आगे है, इफ वाटर इज बीइंग पंप्ड इनटू द टैंक एट द रेट ऑफ 2 मीटर क्यूब पर मिनट। अब उस वाटर टैंक में पंप को हम वाटर को पंप कर रहे हैं, बाहर से वाटर फिल कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 2 मीटर क्यूब पर मिनट। आगे है, फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इज राइजिंग। फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इज राइजिंग व्हेन द वाटर इज 3 मीटर डीप। व्हेन वाटर इज 3 मीटर डीप। सो क्वेश्चन को अगर तुमने ध्यान से सुना है तो देखो जरा, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ और एक बार अच्छे से फिर से देख लेते हैं। सो एक है इन्वर्टेड कोन की शेप का आपका टैंक। ठीक है, सिंपल, जिसका रेडियस कितना दे रखा है 2 मीटर और जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 4 मीटर। ये डायमेंशंस हैं इस टैंक की या इस कोन की। क्लियर। अब इस टैंक में हम थ्रू एन एक्सटर्नल सोर्स वाटर को पंप कर रहे हैं। ठीक है, सो किसी पाइप से जैसे भी वाटर को इसमें पंप कर रहे हैं, और ये जो पंप करने का जो रेट है, ठीक है, दैट इज गिवन टू बी 2 मीटर क्यूब पर मिनट। अब देखो ध्यान से, इसमें पानी आ रहा है। पानी आ रहा है तो मतलब पानी का एक तरह से वॉल्यूम आ रहा है। क्या आ रहा है? वॉल्यूम। जब इसमें पानी फिल होगा इस रेट से इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और वही वॉल्यूम के बढ़ने का ये रेट है। सोचो जरा ध्यान से, ये रेट किसका है? पानी के अंदर आने का या पानी के पंप होने का। तो वो पानी अंदर आ रहा है तो एक्चुअली क्या कर रहा है? वॉल्यूम को बढ़ा रहा है। सो वॉल्यूम बढ़ रहा है एट द रेट ऑफ 2 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, सो इसको नोट डाउन करो। ये जो रेट है दिस इज एक्चुअली नथिंग बट dv बाय dt। क्लियर। अब देखो, जैसे ही पानी अंदर पंप होगा तो इसमें पानी भरना शुरू होगा, और इसमें जब पानी भरना शुरू होगा तो अकॉर्डिंगली इसकी जो वाटर लेवल है वो राइज करेगा। वाटर लेवल राइज करेगा। सो ये पूछ रहा है एट द इंस्टेंट व्हेन दिस वाटर लेवल या फिर दिस वाटर इज 3 मीटर डीप, उस इंस्टेंट पे उसकी जो डेप्थ है या फिर वाटर लेवल की जो हाइट है वो किस रेट से बढ़ रही होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स फॉर फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूं कि ये वेरिएबल हाइट कुछ h है। वेरिएबल हाइट कुछ h है इस इंस्टेंट पे जब यहां तक पानी भर चुका है, और रेडियस भी मान लेते हैं कि कुछ रेडियस यहां पे r है। ठीक है, रेडियस r है इस इंस्टेंट पे, और हाइट जो है h है। ऑब्वियसली अलग अलग इंस्टेंट पे अभी इतना पानी है, फिर थोड़ा और आ जाएगा, थोड़ा और आ जाएगा, और अलग अलग इंस्टेंट पे वॉल्यूम का जो इन होने का या वॉल्यूम का बढ़ने का रेट 2 मीटर क्यूब पर मिनट है, और रेडियस का बढ़ने का रेट कुछ और होगा, और हाइट का बढ़ने का रेट कुछ और होगा। उनमें सब में कुछ ना कुछ जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है उस पे बेस्ड। ठीक है, अब हमें यही निकालना है एट द इंस्टेंट when this h is 3 meter,
सो उस इंस्टेंट पे डी एच बाई डी टी, उस इंस्टेंट पे डी एच बाई डी टी यानी कि लेवल के राइज करने की जो रेट है वो क्या होगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है, अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया है या समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखो, और आगे क्या करना है वो तुम्हें पता है। अब हमें एक मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करना है, और मैथमेटिकल रिलेशन साफ आ जाएगा यहाँ से। इसका वॉल्यूम कितना होता है कोन का, इन्वर्टेड कोन का, दिस इज नथिंग बट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, अब ये अगर वॉल्यूम है, यहाँ पे आर और एच भी हैं, क्योंकि हमें डी एच बाई डी टी निकालना है तो अगला स्टेप देखो, अगला काम क्या है। यहाँ पे आर और एच में से ये जो दोनों वेरिएबल है मेरे लिए क्या है, दोनों ही वेरिएबल है, हमें सिर्फ एच के साथ काम करना है तो आर को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, अगर आर के साथ काम करना है तो एच को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ये हो जाता है जनरली, कभी कभी ये नहीं होता है, और अगर नहीं होता है तो फिर आर और एच का कुछ आपस का रिलेशन पक्का दिया होगा। ठीक है, सेपरेट रिलेशन दिया होगा, या फिर एक का रेट निकाल के दूसरे का रेट निकालने का कुछ मेथड होगा। फिलहाल के लिए देखो कि हमें वॉल्यूम दे रखा है, अब सारा वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, अगर देखा जाए तो एट एनी इंस्टेंट वॉल्यूम कितना है वो मुझे नहीं पता, सब वेरिएबल में जा रहा है। तो फिलहाल सबसे पहला काम क्या करना है, आर और एच में से एक चीज़ को एलिमिनेट करना है। ठीक है, वो देख लो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ज्योमेट्री थ्योरी अप्लाई करो। देखो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, दिस वन, ये छोटा ट्रायंगल जिसमें ये आपकी क्या है हाइपोटेन्यूज, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये है हाइट h और ये है रेडियस r, और ये बड़ा ट्रायंगल जो दिख रहा है, दोनों सिमिलर है, साफ दिख रहा है। ठीक है, सो दोनों अगर सिमिलर है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगा रहे हैं, दैट इज r/2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, h/4। ठीक है, इसका रेडियस r, इसका 2, इसकी हाइट h, इसकी हाइट 4। सो यहां से h कितना आ गया आपका, ये देखो h2r, या फिर r कितना, h/2। हमें h में काम करना है इसलिए r को एलिमिनेट करते हैं। सो ये करने के बाद मेरे पास ये आता है 1/3, दिस इज पाई, r की वैल्यू कितनी हमारी, h/2। सो ये h/2 का स्क्वायर इंटू एक और h। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लूँ तो मेरे पास ये बनता है, ये 4, ये दिस इज π/12। ठीक है, एंड दिस इज h3, और ये है आपका v। अब हमें dh/dt निकालना है एट द इंस्टेंट व्हेन h इज 3 और dv/dt दे रखा है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट, यहाँ से dv/dt आपका आ जाएगा, दिस इज π/12, this 3h² and dh/dt। ठीक है, आगे आप देख सकते हो हमें सारी चीज़ें पता है, बस हमें वैल्यूज पुट करनी है। dv/dt कितना है आपका 2, ये आपका कट रहा है 4 से, दिस इज π/4 एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज 3, सो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर और ये dh/dt। ठीक है बेटा, ये सारी वैल्यूज पुट कर लो जहाँ तक मुझे ये नज़र आ रहा है, दिस इज 8/18 9 पाई। ठीक है, सो दिस dh/dt is coming out to be 8/9 पाई। ठीक है, ऑब्वियसली यूनिट कितनी होगी ये, मीटर पर मिनट। सो देख लो इस बार, इसको एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें जेईई मेंस में बड़ी आसानी से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ओके देखो बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज मच सिमिलर टू द प्रीवियस वन, थोड़ी सी स्टेटमेंट डिफरेंटली पूछी गई है, सुनो ध्यान से सुनना। इट सेज सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक पाइप से हम सैंड को पोर कर रहे हैं, रेट है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, चलो साथ साथ में डायग्राम बना लेते हैं। लेट्स से ये कुछ पाइप है,
जिससे सैंड को पोर किया जा रहा है एट द रेट ऑफ, इससे यहाँ से मैं रेत डाल रहा हूँ, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से। नाउ ये बोल रहा है द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड। तो ये जो सैंड, ये जो रेत यहां से गिर रही है, ये जमीन पे गिरती है ग्राउंड पे, तो एक कोन बना रही है। क्या बना रही है? एक कोन। देखो बड़ी प्रैक्टिकल से प्रॉब्लम, अगर तुम खुद से ट्राई करोगे ना, ऊपर से एक सैंड को नीचे गिराओगे तो देखोगे नीचे ना एक हीप सी बनती है, एक पहाड़ सा, एक कोन सा बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम को वो तुम्हारे सामने रख रहे हैं कि हमने जब पाइप से सैंड को इस रेट से पोर करना शुरू हुआ, सो जो नीचे जो सैंड गिर रही है, जो पोर हो रही है, वो नीचे एक कोन बना रही है। आगे है सच दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। 1/6 ऑफ द रेडियस। लेट्स से कि इसका रेडियस अगर r है, हाइट अगर h है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है? हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। ये जो है रिलेशन दे रखा है कि जैसे भी उन्होंने मेजर करा होगा, हमें उससे लेना देना है कि जो भी कोन नीचे बन रहा है उसकी जो हाइट है वो रेडियस की हमेशा 1/6 है। ठीक है, तो थोड़ा ऐसा ब्रॉडर सा एक बन रहा है, शेप को इग्नोर करो। आगे ये बोल रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग। ऑब्वियसली जब ये गिर रही है रेत, ये सैंड गिर रही है, सो कोन का साइज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो हाइट भी बढ़ती जा रही है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। अगेन सेम पूछा गया कि dh/dt निकालना है आपको at the instant when this h is 4 centimeter. So this is the overall question. Clear? बहुत सिंपल है। आप देखो सैंड गिर रही है, ये रिलेशन दे रखा है। अगेन सिंपल सी, आपको पता है इसका 1/3 पाई r² h। वहां पे हमने r और h में रिलेशन निकाला था, ये तो हमें ऑलरेडी दे रखा है। r इज व्हाट? 6h। सो ये कितना हो जाएगा? 1/3 पाई एंड दिस इज 6h का होल स्क्वायर इंटू h। ठीक है, अब ये जो सैंड गिर रही है जिस रेट से, उसी रेट से तो ये नीचे आके ये हीप बन रहा है, ये कोन बन रहा है। सो अगर ये कोन बन रहा है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है सेम रेट से। सो दिस इज नथिंग बट dv/dt अगेन, dv/dt। बाकी काम आप देख लो सेम ही है। अब इसको मुझे कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू h। ठीक है, यहां से dv/dt आ जाएगा, यहां से dh/dt आ जाएगा। dv/dt हमें पता है एट द इंस्टेंट व्हेन h इज 4 सेंटीमीटर, dh/dt आप निकाल लो। सेम क्वेश्चन है। बाकी बेटा कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद से कर लेना जल्दी से, क्योंकि बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ के कैलकुलेशन पार्ट छोड़ दूं। बाकी तो सारा हमने कर ही लिया, आगे बढ़ रहे हैं। नोट कर लो जल्दी से। एक काम करना, इसका आंसर जो है मुझे देना कमेंट बॉक्स में, मैं आंसर वेरीफाई करूंगा, क्योंकि आंसर फिलहाल मेरे पास तो नहीं है। हाँ जी, वेलकम। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम AIEEE 2005 का क्वेश्चन है। ठीक है, सो रेट मेजर के ऊपर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से सुनना फिर से एक बार। अ स्फेरिकल आयरन बॉल, एक आयरन बॉल है 10 सेंटीमीटर इन रेडियस, 10 सेंटीमीटर के रेडियस की एक बॉल है, इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। उसके ऊपर आइस है, वो जो जम रखी है, चढ़ रखी है, कोट कर रखा है, जैसे भी पता नहीं कैसे, ऑब्वियसली जो है स्नो कुछ होगी। ठीक है, नाउ विच मेल्ट्स एट द रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। और जो आइस है वो मेल्ट हो रही है एट द रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। आगे है व्हेन द थिकनेस ऑफ आइस इज 5 सेंटीमीटर, व्हेन द थिकनेस of ice is 5 centimeter, then the rate at which
then the rate at which this ice decreases, thickness of ice decreases is, अगर ऐसा हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है, तो एट द इंस्टेंट व्हेन दिस थिकनेस इज 5 सेंटीमीटर, उस इंस्टेंट पे उसकी जो थिकनेस है वो किस रेट से कम हो रही है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है, चलो ऑप्शन से हमें मतलब नहीं है फिलहाल, तो आंसर हम निकालेंगे, मैच कर लेते हैं। फिर से देखो ध्यान से क्वेश्चन को, अब मैं डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास एक आयरन बॉल है, स्फेरिकल आयरन बॉल, जिसका जो रेडियस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, राइट। इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। ओके, अब क्या है, इस पे एक लेयर आइस की चढ़ी हुई है, इस पे हमने आइस की कोटिंग कर रखी है, आप कह लो, या आइसिंग हो रखी है, जैसे भी। और कुछ लेट्स से कि ये रैंडम थिकनेस अगर मैं मान लेता हूँ, क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है तो ये थिकनेस भी हमारी चेंज हो रही है। ठीक है, सो ये कुछ आइस इस पे कोट हो रखी है। लेट्स से इसकी जो थिकनेस है वो कुछ मैं मान लेता हूँ h मान लेता हूँ। ठीक है, थिकनेस जो है मैं h मान लेता हूँ। नाउ आइस मेल्ट हो रही है, आगे इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है कि आइस, दिस जो आइस इज मेल्टिंग एट द रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, नाउ यू नीड टू फाइंड द रेट एट विच द थिकनेस इज डिक्रीजेस। ऑब्वियसली आइस मेल्ट हो रही है तो ये थिकनेस कम होती जाएगी, सो यू नीड टू फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ दिस थिकनेस एट द इंस्टेंट, अगेन एट द इंस्टेंट व्हेन दिस थिकनेस इज 5 सेंटीमीटर, व्हेन दिस h इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पहला था, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये किसका रेट है मेल्ट होने का, किसी वॉल्यूम का, किसके वॉल्यूम का, आइस के वॉल्यूम का। ठीक है, किसके वॉल्यूम का, आइस के वॉल्यूम का। सो लेट्स से सबसे पहले आइस का वॉल्यूम अगर मैं निकालूं तो वो कितना होगा। आइस का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, देखो ये बाहर वाला एक स्फीयर है, उसका वॉल्यूम माइनस जो आयरन बॉल का वॉल्यूम है उसको माइनस कर देते हैं। सो बाहर वाले का कितना होगा, दैट इज 4/3 इंटू पाई, ये कितना 10 और ये कितना h, सो 10 प्लस h का क्यूब, ये तो पूरे का माइनस क्या करेंगे 10 का क्यूब, बस हो गया। 4/3 पाई r प्लस 10 प्लस h का होल क्यूब माइनस अंदर वाले का 4/3 पाई 10 का क्यूब, ये है वॉल्यूम ऑफ आइस। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ आइस। अब यही तो बदल रहा है, यही तो हमारे पास है dV/dt, कितना 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। बस अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, हमें ये dH/dt ही निकालना है एट द इंस्टेंट व्हेन h इज 5 सेंटीमीटर। सो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे, आई हैव दिस dV/dt इक्वल्स टू 4/3 इंटू पाई इंटू, ये तो जीरो ही हो जाएगा, सो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 प्लस h का होल स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव कितना, वही dH/dt। ठीक है, सो ये आपका कट रहा है, हम आंसर निकाल लेते हैं और मैच कर लेते हैं जल्दी से। ये कितना दे रखा है 50 एंड दिस इज 4 पाई, h कितना 5, सो 5 प्लस 10 15, सो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, दिस इज dH/dt। ठीक है, सो जो भी कट रहा है आप कैंसिल करो,
आपका ये तो एक 5 कट रहा है, दिस इज 45, बचा एक और कटेगा दैट इज 9, एंड देन ये जो 2 है ये बट कट जाएगा किससे, 2 से, क्या बचा 9 और ये 2 18, सो ये नीचे आएगा सब कुछ. सो फाइनली आई हैव दिस dH अपॉन dt इक्वल्स टू व्हाट, 1/18 पाई, कितना रेट, सेंटीमीटर पर मिनट, सब कुछ जो भी हमारी यूनिट्स हैं. ठीक है, चलो ये AIEEE का क्वेश्चन था, JEE मेंस का क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चन और भी तुम्हें देखने को मिलेंगे. ठीक है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है बेटा JEE में, सिंपल कंसेप्ट है. हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसको लेके चल रहे हैं फर्स्ट टॉपिक, ताकि हम इसको समझते हुए आगे बढ़ें. ठीक है, ओके. So here I have another problem from AIEEE 2012, right? So ये क्या कहता है, it says, सुना ध्यान से, a spherical balloon is filled with 4500 pi cubic meters of helium gas. ठीक है, बड़ा सा spherical balloon है और उसमें कुछ गैस भर रखी है. दैट टोटल वॉल्यूम, जो इनिशियल वॉल्यूम है, विच इज गिवन टू बी 4500 पाइप क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब. आगे बोल रहे हैं, इफ अ लीक इन द बलून, अब उसमें कुछ लीकेज आ गई है, कॉजेज द गैस टू एस्केप, कुछ छेद हो गया, लीक हो गया, उससे जो गैस लीक होनी शुरू होती है एट द रेट ऑफ 72 पाई क्यूबिक मीटर्स पर मिनट, क्यूबिक मीटर्स पर मिनट. सो जो लेट्स से जो वॉल्यूम ये था, अब गैस लीक हो रही है एट द रेट ऑफ, इसको मैं dV/dt बोल दूं, दिस इज 72 पाई मीटर क्यूब पर मिनट. सो इस रेट से गैस अब लीक हो रही है, तो ऑब्वियसली जो वॉल्यूम गैस का जा रहा है तो वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा, किसका, उस बलून का. अब आगे बोल रहे हैं, देन रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून डिक्रीजेस आफ्टर 49 मिनट्स ऑफ द लीकेज बिगिन, एट आफ्टर 49 मिनट्स ऑफ द लीकेज बिगिन. सो क्या निकालना क्या है, वो यू नीड टू फाइंड द dR/dt. कब, किस इंस्टेंट पे, आफ्टर 49 मिनट्स ऑफ लीकेज बिगिन. ठीक है, सो ये मैंने ब्रीफ में क्वेश्चन लिख दिया यहां पे कि एक बैलून था जिसका जो टोटल वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम, दैट वाज 4500 पाई मीटर क्यूब. देन एक लीकेज हो गया और वो गैस लीक होनी शुरू हो गई, या फिर वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया एट द रेट ऑफ 72 पाई मीटर क्यूब पर मिनट. इस रेट से गैस बाहर लीक हो रही है. आपको बताना है कि जब लीक होनी शुरू होगी तो वॉल्यूम कम होना शुरू होगा, तो साइज कम होना शुरू होगा, तो उसका रेडियस कम होना शुरू होगा, तो वो रेडियस का रेट dR/dt एट द इंस्टेंट, या फिर कब, आफ्टर 49 मिनट्स ऑफ द लीकेज बिगन. सो लीकेज के शुरू होने के 49 मिनट्स बाद. ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें, तो मुझे रेडियस निकालना पड़ेगा. देखो ध्यान से सोचो इस क्वेश्चन में, अब मुझे करना क्या है. ये जो इंस्टेंट है ये टाइम में दे रखा है, टाइम का मेरा कोई लेना देना नहीं है. मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम को कि कब आर, कि 49 मिनट्स के बाद वॉल्यूम श्रिंक होके उस बलून का रेडियस कितना बचा होगा, रेडियस कितना बचा होगा. सो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है. देखो ध्यान से, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 4500 पाई मीटर क्यूब. इस रेट से गैस अगर जा रही है पर मिनट, तो 49 मिनट्स बाद आप देखो कि 49 इंटू 72 पाई इतनी गैस लीक हो चुकी होगी. अगर इतनी लीक हो चुकी है, दैट मीन्स कि बची कितनी है, 4500 पाई
पाई को कॉमन ले लेते हैं, 4500 पाई माइनस दिस पाई, इतनी गैस बची है। इतनी गैस का जो वॉल्यूम होगा उसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा कि इतनी गैस लीक होने के बाद जो वॉल्यूम होगा या फिर उस टाइम पे जो बैलून का रेडियस कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें रेडियस निकालना होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करो ज़रा। यहाँ पे ये क्या मिल रहा है मेरे पास है, ये 49 × 72 4500 पाई। करो बेटा जल्दी से ज़रा, अगर तुम अलाउ करो तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लूँ। अब मेरे पास है ही तो वाई डोंट आई यूज़ द कैलकुलेटर। दिस इज़ 4500 माइनस 49 into 72, it gives you 972. This is 972. This is 4/3 पाई आर क्यूब। बाकी कैलकुलेशन कर लेते हैं ऐसे। ये कितना आ जाएगा, ये कटेगा 2 से 8 17 16 और 3 243 पाई पाई तो कट जाएगा दोनों साइड से। ठीक है, सो मेरे पास आर क्यूब आ गया 3 × 243 कितना होता है बेटा 243, ये कितना बट रहा है 8 1 81 और 3 से कट रहा है। सो दिस इज नथिंग बट 3 × 81, 81 इज व्हाट 9 का स्क्वायर, दैट इज 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 5 6, टोटल कितना हो गया 3 की पावर 6। सो आप देख सकते हो कि रेडियस कितना आ रहा है आर इज कमिंग आउट टू बी 9। ठीक है, सो इस कैलकुलेशन का मुझे ज़रूरत थी। 49 मिनट्स के बाद वॉल्यूम कम होके जो भी बचा होगा उस टाइम पे जो बैलून का रेडियस रहेगा दैट विल बी 9 मीटर। 9 मीटर। ठीक है, सो बेटा अब इस इंस्टेंट पे हमें क्या निकालना है dr/dt। सो आगे का काम तो मेरे ख्याल से आसान है, तो इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। सो वॉल्यूम कितना होता है, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। डिफ्रेंशिएट करो, आई हैव dv/dt इक्वल्स टू 4/3 पाई 3 आर स्क्वेयर dr/dt। ये कट गया हमारा 3 से 3। ये कितना दे रखा है आपको dv/dt 49 नहीं, dv/dt इज 72 पाई। सो पाई भी कटेगा 72 पाई इक्वल्स टू दिस इज 4 पाई आर कितना निकाला हमने 9 का स्क्वायर dr/dt। इसको कैंसिल करो, ये आ गया कितना दिस इज कितने से कट रहा है 72 9 8 4 2। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2/9। dr/dt इज 2/9। यूनिट आपको पता है कितनी थी, मीटर पर मिनट। सो ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका AIEEE का JEE मेंस का। तो आई होप कि इतने क्वेश्चंस के बाद अब तुम थोड़ा और कंसेप्ट को समझ गए होगे। हम कर क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर। ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, कुछ एक आधी टिपिकल हो सकती है जो मैंने तुमसे क्वेश्चन शेयर करे उसमें होंगी डेफिनेटली। तो जो भी डाउट आपको आता है वो मेरे से शेयर करना, ठीक है। और फिलहाल के लिए इसको नोट करो, और कोई अगर इसके अलावा क्वेरी है तो वो भी पूछ लेना अगर आपका कोई पर्सनल डाउट मिलता है, ठीक है। सो हम इस यहाँ पे रेट मेजरमेंट जो फर्स्ट हमारा एप्लीकेशन था, छोटा सा टॉपिक था, इसको ख़त्म करते हैं।
आगे आने वाला जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उस पर टाइम भी ज़्यादा लगेगा आपको, ठीक है। और अगेन मैं उसको बड़े आराम से करवाऊँगा, बट आपको साथ साथ में पढ़ना होगा, ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि साथ साथ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स फिनिश इट हेयर। डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर। We'll see some more interesting things coming up next.